सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी तगड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत चैलेंज करने वाला हूँ। एक तगड़ा सा चैलेंज जिसका नाम है द हैकाथॉन चैलेंज। मुझे कैसे भी करके एक हैकाथॉन को विन करना है एंड विन करना है यार ऑब्वियसली, क्योंकि हैकाथॉन विन करने के लिए होते हैं एंड ये एक्चुअली सोलो हैकाथॉन है एंड इसे हैकाथॉन नहीं कह सकते क्योंकि ये शायद से एक ऐसी चैलेंज है। मैंने इसका नाम पढ़ा था फ्रंट एंड हैकाथॉन चैलेंज एंड ऐसा कुछ तो भी। तो मैंने दो हैकाथॉन ढूंढ के रखे हैं तो मुझे उसमें से एक चूज़ करना है। बाकी देखते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन वहीं पे दी होंगी। तो मैं ये अनस्टॉप से कर रहा हूँ, तुम भी अनस्टॉप से चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत तगड़े तगड़े हैकाथॉन रहते हैं अनस्टॉप पे एंड देव फोलियो भी उसमें से एक है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे चलते हैं स्क्रीन पे लैपटॉप के एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन से हैकाथॉन है जो मैंने डिसाइड करके रखे हैं कि उन दोनों में से हमें चूज़ करना है। सो लेट्स गो यार। ये बहुत ओके ओके वेट, मेरी एक्टिविटी लिस्ट ओके। तो ये रहे, तो कौन से रहे, हाँ ये दो हैकाथॉन की बात करो। ये ऊपर वाले को इग्नोर करो तुम लोग, मैं नीचे वाले को ही फोकस करता हूँ। ओके, तो ये दो हैकाथॉन है। पहले हैकाथॉन की तरफ चलते हैं, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हैकाथॉन है ना, बहुत तगड़ा है। इस पे ये आईआईटी पटना से देख सकते हो, तुम नीचे पढ़ सकते हो यहाँ पे आईआईटी पटना की तरफ से। अभी ऑनलाइन है ऑफलाइन है वो तो मैंने चेक नहीं किया है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, तो ये ऑफलाइन ही नहीं है, ये ऑनलाइन है। हाँ तुम्हें बस लैपटॉप से काम करना है, सबमिट करना है तुम्हारा रेपो वेपो जो तुम फ्रंट एंड के लिए बनाओगे एंड बस तुम जीत गए। तो वेट, मैं तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो अगर तुमने कितनी डेट के इसकी, हाँ 21 मार्च से पहले कर दिया तो। क्योंकि 21 मार्च से 26 मार्च इसकी डेडलाइन है, तो उससे पहले तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे 26, ये 26 ना ईयर है एंड ये 21 मार्च डेडलाइन है। हाँ मुझे लगा 26 मार्च भी डेडलाइन होगी, सॉरी सॉरी। तो ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात तुम देख सकते हो यहाँ पे सब लोग ले सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अंडर ग्रेजुएट, मैनेजमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड अदर्स, हर कोई ले सकता है, ठीक है। पर तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप एक गरज है भाई, समझ लो, एक बेसिक गरज है हैकाथन की। तो वो मोबाइल के साथ तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, लैपटॉप होना चाहिए। तो इतनी बात मैं बता दूँ, लैपटॉप के साथ ही कर सकते हो। वैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं यार एक बार मोबाइल के साथ, ये चैलेंज भी तगड़ा है। चलो एक आइडिया तो आ गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें ओवरव्यू पढ़ लो तुम, जैसे कि मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या लगने वाला है इसमें, तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। ये एनिमेशन लाइब्रेरीज परफॉर्म करती है, ये वाली, हाँ ये वाली। तो इसके लिए गैस यूज़ होता है, 3 डॉट JS यूज़ होता है, फार्मन मोशन एंड बहुत सारी तुम CSS एनिमेशन कर सकते हो। डिज़ाइन टूल्स की बात की जाए तो फिग्मा मैंने यूज़ कर रखा है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। यहाँ पे तुम इसकी इम्पॉर्टेंट डेडलाइन देख सकते हो। 21 मार्च को रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है, ठीक है। और 21 मार्च को क्या है, ओके, थीम रिलीज, ओ फक भाई, ये थीम रिलीज भी करने वाले हैं। थीम, ओके, थीम नहीं, थीम थीम बोलते हैं भाई उसे। थीम रिलीज करने वाले हैं और हम लोग सोच रहे हैं, मैंने सोचा कि खुद के मन का करेंगे, बट कोई बात नहीं, थीम का वेट करते हैं फिर अभी। और 21 मार्च से कोडिंग फेज शुरू हो जाएगा। पार्टिसिपेंट डिज़ाइन एंड बिल्ड द इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं, बनाएंगे भाई आपके लिए, सब कुछ बनाएंगे। हो गया, 28 मार्च को सबमिशन डेडलाइन है, क्योंकि ये 27 को थी। ये एक्सटेंड कर रहे हो भाई, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और करो भाई, मार्च में घुस जाओ पूरा। मार्च में ही तो हो तुम, नहीं नहीं, अप्रैल में घुस जाओ, अप्रैल में, ऐसे सॉरी। तो 28 मार्च को डेडलाइन है, तो उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट हैकेथॉन। ये रहा हमारा दूसरा हैकेथॉन, जो कि है ग्लोबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चैलेंज। ये बेंगलुरु का है भाई, तगड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पे भी, ये भी। बट यहाँ पे एक सीन है, देखो टीम साइज़ की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस थी भाई मेरी टीम, बट क्या सीन है ना, सीन ही सीन है भाई। सब लोग अभी अपनी अपनी तैयारी में लगे, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का लड़का हूँ, तो तुम समझ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे इवेंट ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें मैं, सीन क्या गया है इसका पूरा समझा देता हूँ। देखो ये एक टाइप से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सीन है। तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना है कुछ जो तुम्हारी थीम रहेगी। हाँ एक्चुअली यहाँ पे थीम दी गई है, देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये रही थीम्स, ओके। इवेंट ऑब्जेक्टिव, ओके।
तो ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स डोमेन्स इंक्लूड है, मतलब हाँ ये वही है, सही थीम्स ही बोल सकते हो तुम इनसे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। ओके, तो ये सब तुम्हें करना है तगड़ी तरीके से, इसमें से ही वर्क करना है। तो मैं तो ऑब्वियसली बात है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही चूज़ करूँगा, नहीं तो फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन भी कर सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन के लिए तगड़े तगड़े प्रॉम्प्ट लिखेंगे मैथ के लिए, क्योंकि ChatGPT अच्छे से मैथ का सॉल्व नहीं कर पाता है, उसके लिए भी हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि भाई ये कर एंड मुझे जल्दी आंसर दे, मेरी एग्ज़ाम है कल। एंड एक्चुअली सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ, ठीक है, फेस कर रहा हूँ, मतलब सॉरी कर रहा था। अभी फ़िलहाल मैंने अच्छे खासे प्रॉम्प्ट बना लिए है जो कि मेरे पास तगड़े तगड़े हैं, तो मैं ऑब्वियसली बात बता सकता हूँ। तो मतलब यार तगड़ा मिल गया भाई मेरे को। चलो फिर हम लोग यही करेंगे, ये वाला तगड़ा करेंगे, ठीक है। और फिर इसकी तगड़ी तगड़ी बातें हम लोग करते हैं। तो भाई एक तगड़ी सी गड़बड़ हो गई है जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड ये जो तुम बैकग्राउंड में देख रहे हो गेम प्ले, ये उसी की वजह से है। सारी चीज़ें मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सीन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम आ गई है, मतलब हाँ, मतलब जब मैंने रिकॉर्ड किया उसके 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट मतलब आई मीन सॉरी, रिज़ल्ट कैसे आया भाई, रिज़ल्ट नहीं, एक्चुअली टाइम टेबल आ गया। हाँ, टाइम टेबल। तो मेरी अवस्था देख रहे हो तुम, मैं टाइम टेबल को रिज़ल्ट कह रहा हूँ। मैं बहुत डरा पड़ा हूँ क्योंकि उन सालों ने एक दिन में 2 पेपर रख दिए, तो मेरी पूरी फटी पड़ी है कि अभी क्या करूँ। और मैंने दो दिन थे ना, उसमें पूरा टाइम पास किया है। मुझे लगा भाई अभी बस 29 तक मस्त आराम से हम लोग चैलेंज वाले में कंप्लीट करेंगे, आराम से करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत लैपटॉप में काम भी किया था, तो पूरी गड़बड़ हो गई है चैलेंज की, पूरी मतलब धज्जियाँ उड़ गई है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग ही कर ले, ये चैलेंज तो मैं बंद नहीं करने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम है, ये है भाई, मज़ा तो आएगा। तो उसी में मैं कंफ्यूज हूँ, एंड क्योंकि दोनों एक साथ कर सकते हैं भाई, आइडिया तगड़ा है वैसे। बट फिर सीन आता है पढ़ाई का, क्योंकि मैं अभी तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ अपने यूटी का, तो कुल मिलाकर 5 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। BEEE मैथ 2 मतलब M2, और फिज़िक्स होने वाला है, और ग्राफिक्स होगा, और उसके बाद कौन सा है भाई, ECS, हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगा, ठीक है। तो ये ऐसे 5 पेपर होने वाले हैं, और मैं तुम्हें बताता हूँ, डिसाइड करने वाले टाइम टेबल की कौन से दिन कौन सा पेपर होगा। उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स साथ में रख दिया, ठीक है। ग्राफिक्स और BEEE साथ में, और लास्ट में सर नहीं वैसा नहीं, शायद से BEEE और ECS साथ में, ग्राफिक्स अकेले भी रखा है उन्होंने। क्योंकि तुम सच बताओ ना, टाइम टेबल भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा भाई, मैंने बस मैथ फिजिक्स देखा, और भाई तो ऐसा सीन है। तो अभी तो पूरी फटी पड़ी है पहले ही, तो देखते हैं, भगवान भरोसे हैं। तो चैलेंज तो मैं छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि भाई ChatGPT है, वो सब कुछ है। तो 1 घंटा भी दिया समझो, मतलब 29 तक हमारे पास टाइम है भाई फाइनल सबमिशन के लिए, ठीक है। रेपो उनको सबमिट करने के लिए 29 डेट है लास्ट की, तो वो है हमारे पास। तो मतलब मेरे पेपर्स हो रहे, मतलब ख़त्म हो रहे 27 से। मैं क्या बकबक कर रहा हूँ भाई, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ भाई, क्योंकि अभी मैं खुद मैथ का पढ़ के उठाऊँ तो मेरा दिमाग, अभी मैं थोड़ा सा कुट्टा मेथड, वो आर के मेथड नहीं क्या M2 में, वो पढ़ के उठाऊँ थोड़ा बहुत, और फिर एलुरर मेथड होता है, देखो मेरे को प्रोनाउंस करते तक नहीं आ रहा, ऐसा सीन पड़ा है मेरा। मैंने सोचा था M1 जैसा ही होगा, M2 फेंचो दिए तो पूरा ऐसा खोल के ले रहा है। ऊपर से फिजिक्स है भाई, फिजिक्स मतलब इतना उसमें थेरी है थोड़ी बहुत, तो थेरी से मैं काम चला लूँगा। मेरी थेरी की टेक्निक्स काफ़ी तगड़ी है लर्न करने की, तो आराम से हो जाता है। इसलिए मुझे ECS का भी टेंशन नहीं है, मतलब जो पेपर होगा BEEE के साथ उसका भी टेंशन नहीं है मुझे। टेंशन बस भाई BEEE का है, M2 का है, और ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स भाई ड्राइंग है ना, इसलिए ऐसा वैसा सीन है, बहुत कुछ सीन बना दिया अभी मैंने। तुम्हें क्या क्या समझाऊँ, छोड़ो, बस तुम एक चीज़ समझो कि अभी हम लोग हैकाथॉन तो करेंगे भाई, इसलिए अभी सबसे पहले आप भी सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, इसलिए मैंने एक चूज़ किया, अभी किया है मन में, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने चूज़ किया है मन में कि मैं कौन सा हैकाथॉन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड वाले हैकाथॉन की बात कर लेते हैं। तो अगर वो की तो भाई मुझे रिएक्ट सीखने को मिल सकता है, बट मैं रिएक्ट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML, ये 3 लैंग्वेजेस यूज़ करने वाला हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है कि मतलब अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो क्यों ना रिएक्ट यूज़ की जाए जावास्क्रिप्ट के जगह, एंड मतलब इसके जगह, क्योंकि मतलब यार वो सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो वो ईजी पड़ेगी। तो इस बार हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग आराम से, दिया है वहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था तुम्हें। तो वैसा सीन है। एंड मतलब या हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस सीखने को मिल सकती है, या फिर कहो कि जस्ट कॉपी एंड पेस्ट,
क्योंकि भाई देखो मैं तो भाई चैट जीपीटी को ही खंगा लूँगा पूरा करके, एंड ऊपर से मेरे पास अभी गूगल के जेमिनाई का भी है तगड़ा सा मतलब सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैंने जियो का प्लान लिया है तो वो मिल गया मेरे को 1 महीने का, या फिर भाई 2-3 महीने का शायद से, पता नहीं जितने का भी है बट मिला है भाई मेरे को सब्सक्रिप्शन। एंड हाँ, मेन बात की जाए अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, मैंने तुम्हें इसके थोड़े बहुत बता दिए कि मैं फ्रंट एंड क्यों चूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास अच्छी खासी कोडिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ ट्राई भी कर सकते हैं। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भाई मतलब वो जो हैकाथॉन है ना प्रॉम्प्ट का, वो भी तगड़ा है। वो मतलब बेंगलोर के इसका है, और जो फ्रंट एंड वाला है ये IIT पटना का है, तो ऐसा सीन कर रहा है। दिखते अभी मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे फ्रंट एंड का ही करना चाहिए, बट प्रॉम्प्ट का इसलिए मेरा वहाँ पे दिमाग अड़ा पड़ा है कि भाई मतलब समझो प्रॉम्प्ट हम सीख गए, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ना वो मतलब तुम समझो। और हाँ, वैसे प्रॉम्प्ट के लिए हमें ज़्यादा डेट भी मिलने वाली है, फ्रंट एंड के लिए कम डेट है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए 29 है, एंड अगर हम लोग इसका करेंगे क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट का, तो भाई अगले महीने डायरेक्टली, तो मतलब टाइम ही टाइम है। अगर मैंने प्रॉम्प्ट का किया तो ऑब्वियसली बात है वो हो ही जाएगा भाई, मुझे लगता है। तो एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट वाले को बाजू में रखते हैं, उसका चैलेंज हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, फ्रंट एंड का ही करेंगे, तो उसको लॉक करते हैं एंड लेट्स गो। ओके, सो फाइनली भाई थीम रिलीज़ हो चुकी है, एंड देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर मैंने वीडियो स्पीड अप कर दिया है बिकॉज मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 5 ऑप्शन दिए गए हैं इन्होंने, मतलब इन 5 में से हमें चूज़ करना है। सो जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी डाल दूँगा कि मुझे कौन सा चाहिए। बट मेरा तो फिक्स है कि मैं मतलब मुझे पसंद आया है लाइफ ऑफ डेवलपर, मतलब लाइफ कैसी होती है डेवलपर की, क्योंकि वो रिलेट भी कर पा रहा हूँ मैं। तो यार मतलब रिलेट इतने जल्दी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैंने अभी बेसिक स्टार्ट किया है, बट यार करना चाहिए हमें। क्या लगता है तुम लोगों को? बाकी देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, ओशन डेप्थ्स और ये फाइनली लाइफ ऑफ अ डेवलपर। ओके, तो हम यही चूज़ करने वाले। सो मैंने जस्ट एक और प्रॉम्प्ट डाला है, प्रॉम्प्ट नहीं बोल सकते, एक और टास्क दिया इसको कि मुझे बताइए कैसे करना है लाइफ ऑफ डेवलपर वाला। तो इसने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया कि भाई तुम्हें सबसे पहले फाइल्स बनानी है, एंड ये तो जस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट, फिर बाद में हमें पूरी फाइल्स बनानी है, एंड बस ये सब कुछ देख लो। तुम स्पीड अप कर रहा हूँ बिकॉज ये काम मैंने करके रखा था। एंड सीन क्या हुआ था एक्चुअली, उस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, मैंने वॉइस किया था, और रिकॉर्डिंग का भी मुझे लैपटॉप की आदत नहीं रिकॉर्डिंग करने में, मैंने जस्ट मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो उसमें कैसा होता है माइक्रोफोन का तुम्हें ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है, जस्ट जब ऐप डाउनलोड करोगे तभी सेटिंग रहती है। बट यहाँ का सीन क्या था, मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन की, वो क्रॉप वॉप किया, सारा साइज सिलेक्ट की, एंड उसके बाद मुझे समझा ही नहीं कि जस्ट माइक्रोफोन ऑन करना भी रहता है इसमें, मैंने करना ही भूल गया, एंड वो म्यूट था, तो इस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। बाद में मुझे बहुत पछतावा आया कि भाई एग्ज़ाम स्टार्ट थी तब तूने किया था, और हुआ भी तो क्या ही हुआ। मतलब मैंने ये अराउंड बताया तो 2 घंटे या फिर 130 आवर्स करके कुछ ये वीडियो 2-3 वीडियो बनाई थी 3 टप्पे में, ऐसे कुछ तो भी, क्योंकि मुझे बीच बीच में कॉल भी आ रहे थे दोस्तों के कि भाई जल्दी से कुछ कर बताया आंसर, क्योंकि मेरे दोस्त इन वक्त पे आंसर मांगते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, मैंने ज़्यादा ही बाहर चला गया। तो यहाँ पे जस्ट मैंने तुम्हें बता दूँ क्या क्या किया है, फाइल बनाई है, ठीक है, और सॉरी एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर हमें जैसे स्टेप 1 में फाइल्स दी गई थी कि index.html, फिर css style.css एंड script.js, तो ऐसे हमें फाइल्स बनानी है, ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर। तो उस फोल्डर का नाम मैंने वही रखा है, क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड हैकाथॉन, एंड जस्ट ओके। सो ये देखो 3 फाइल्स बन चुकी है। तो अभी यहाँ पे जस्ट हमें कोड पेश करना है, जो भी वो कोड दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। अभी बाद में तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि जो नीचे और कोड दिए गए सी समझो जावास्क्रिप्ट में, तो वो हमें जावास्क्रिप्ट में कहाँ पे रखने हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी पार्ट रहता है। मैंने उसके लिए मतलब रुको मैं ये एसिड क्या बताना है तो तुम लोगों को सबसे पहले तो सीन क्या है, एसिड से इमेजेस का कुछ काम नहीं था, जस्ट मैंने बना के रखी थी। देखो मैं तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे सर्च वर्च कर रहा था, बट उसके बाद में मुझे लास्ट में रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई ये करने की गरज नहीं थी, जस्ट चैट जीपीटी ने ऐसे दे दिया था, अगर साउंड वाउंड लगा सको तो लगाओ, बट उसने दिए ही नहीं थे, क्योंकि मुझे साउंड का ये सब कुछ कैसे लगाते, वो लिंक्स रहती है या फिर डाउनलोड कुछ तो इंस्टॉल करना पड़ता है, मैं वो मुझे नहीं पता है। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था, बट स्टिल अभी यार उतना वक्त नहीं था बिकॉज एग्ज़ाम भी थी। सो मैंने ये कर तो लिया था, बट इसमें कुछ साउंड वाउंड ऐड नहीं किया, एंड जस्ट चैट जीपीटी सर्च किया था, बट ओके लेट्स गो।
तो यहाँ से जस्ट HTML का कोड कॉपी करना है तुम्हें index.html का, और फिर वो होने के बाद फिर style.css का, और फिर बाद में मतलब जावास्क्रिप्ट style.css का सब कुछ ऐसा ही करना है। अभी मेन कुछ तुम यहाँ पे करो, ठीक है। तो जैसे ही अभी वो कुछ तो भी था, मैंने पॉइंट नहीं देखा, तो तुम्हें जस्ट आना है जावास्क्रिप्ट में। एंड ये यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। मुझे लगा ये जो अभी हम लोगों ने डाला है ना, वो इन ब्रैकेट्स के ऊपर डालना होगा, क्योंकि मतलब ये सारा कोड इसमें रन हो रहा है ना। तो फिर ऐसा कुछ लगा था मुझे, बट वो गलत लगा था। तो एक्चुअली हमें नीचे ये करना था, बिकॉज वो ब्रैकेट ऊपर वाले के थे। तो या ऐसा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। ये देख सकते हो तुम किस तरीके से रन हो पा रही है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो या हो पा रहा है भाई रन। तो मतलब कैसा भी हो रहा है, तगड़ा हो रहा है पर। एंड फिर उसके बाद मतलब इसने सर खाया था मेरा वैसे। ये तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता है, बाकी इसने मुझे 15 मिनट घुमाया था भाई। मैं मतलब इसके बाद भी जो नेक्स्ट कोड था वो भी वहीं पे पुट करने जा रहा था, बट वो नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो HTML का तो सीधा है यार, मेरे को समझ में आ गया कि ये बॉडी एंड HTML के ऊपर ही डालना रहता है, बिकॉज वो पूरा कनेक्ट होता है। देखो यहाँ पे एरर नहीं है, तो यहाँ मुझे पता है, क्योंकि 11th एंड 12th में मेरा वो सब्जेक्ट ही था IT करके, तो उसमें थी ये लैंग्वेजेस। तो मतलब 2 ही थी, PHP थी एंड HTML स्टार्टिंग से थी, फिर PHP बाद में आई थी। तो या इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत HTML का पता है। तो या बाकी फिर यहाँ पे देखो मैं अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ वहाँ पे। तो ये सीन था, बाकी फिर बाद में पता ये ऐसा है। मैं तब भी अलग अलग ट्राई कर रहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था कि यहाँ पे डालने से ये होगा क्या नहीं, मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था तब। तो या चूतियापंती हो रही थी, ये हो ही नहीं रहा था वो, क्योंकि बग फिक्स का था ना वो। तो देखो अभी ये वर्ल्ड भी नहीं आ रहा है, तो या ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ये कट करके नीचे ही डालना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम्हें। तो या मैं वॉइस दे रहा था तब, बट चूतियापंती कर दी भाई मैंने, म्यूट रह गया था मैं। तो ओके, अभी यहाँ से ऐसा ही सब कुछ करना है हमें। लगाओ भाई, मज़े करो बस। बाकी तुम्हें एक शौक दूँ तो सीन ऐसा है कि मैंने जो ये किया ना, उसके बाद एक और ट्राई मैंने किया था, मतलब एक अलग सी और तगड़ी वेबसाइट बनाने का ट्राई। बट चलो तो मैं आगे समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज कर लूँगा मेरे को। ओके लेट्स गो भाई। तो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 कोड आए, मतलब 2 एरर आए लाइन में। अभी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ 20 मिनट घुमा था, 20 या फिर आधा घंटा समझ लो, इसमें घुमा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था एरर क्या है। तो अभी क्या सिचुएशन निकलती है तुम आगे देखो, मतलब कैसे सिचुएशन से बाहर निकलता हूँ ना, वो तुम देखो बस। जस्ट मैं ChatGPT आके यहाँ पे कोड वोड देख रहा कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरा कॉपी नहीं कर पाते एंड लास्ट की कॉमा वामा रह जाता है, तो या वो दिक्कत देता है। बट फिर मैं लाइन पे जा के चेक भी कर रहा था, बट या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो भी पता है मैंने किया क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो मैंने जस्ट ये किया कि मैंने वो कोड ही उड़ा दिया, मतलब मुझे वो फंक्शन चाहिए नहीं अभी, तो मैंने उड़ा दिया वो कोड। तो भाई अभी फाइनली गिटअप पे आ चुके हम लोग। तो गिटअप पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने कैसे लॉग आउट हो गया था मेरा। वो हो जाता है शायद से कभी कभी, क्योंकि मैंने सेव नहीं कर रखा होगा शायद से कुकीज़ का, वैसा कुछ सीन रहता है ना। तो यहाँ से अभी रेपोजिटरी बनानी है, तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे जाके रेपोजिटरी पे दबाऊँगा एंड जस्ट न्यू रेपोजिटरीज, लेट्स गो, क्रिएट न्यू रेपोजिटरीज पे। ओके, तो यहाँ पे तुम इंपोर्ट भी कर सकते हो। वो इंपोर्ट का बाद में बताऊँगा तुम्हें, कभी मुझे भी नहीं आता क्योंकि मैंने रेपो मतलब गिटअप पे इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस एक रेपोजिटरी बनाई थी, वो भी क्योंकि हैकाथॉन में लग रही थी वो। तुमने देखा होगा SafePlus AI करके नीचे तुम्हें दिखी होगी, तो एक ही है क्योंकि वो लग रही थी। अभी जैसा ये लग रहा है ना, वैसा ही उस हैकाथॉन में भी लग रही थी, तो दैट्स वाई। बाकी यहाँ पे नाम वाम डाल दो एंड क्रिएट कर दो। बाकी कुछ एडिट वेडिट करने की गरज नहीं है, डिस्क्रिप्शन डालना होगा तो डाल सकते हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी फिर यहाँ पे अपलोड एंड एक्सटेंस फाइल्स पे दबा देना है एंड यहाँ पे चूज़ योर फाइल्स पे भी क्लिक कर देना है। वहाँ पे फिर तुम डायरेक्टली अपने फाइल मैनेजर में पहुँच जाओगे। वहाँ से जो तुम्हारा फोल्डर है उसमें से जाके जो फाइल्स है तुम्हारी कोड की, वो सब पेस्ट कर दो एंड कमिट चेंजेस। या हो गया भाई, इतना ईजी है।
अभी एक और चीज़, यहाँ से तुम्हें जस्ट कॉपी करना है, तुम्हारा जो भी रिपोजिटरी का लिंक विंक होगा वो यहाँ पे जाके रिपोजिटरी में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, बट भाई मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने यहाँ से जस्ट जाके वो जो लिंक था वो कॉपी कर दिया एंड सबमिट, अनस्टॉप पे गया, सबमिट पे गया एंड देन यहाँ पे क्या यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो गिटहब रेपो लिंक यहाँ पे कर दिया एंड यहाँ पे नीचे डिप्लॉय यूआरएल लिंक, तो यहाँ पे डिप्लॉय भी करना था। अभी डिप्लॉय कैसे करना है वो फिर मैं गया चैट जीपीटी पे, वहाँ पे इस ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम वर्सल है, मतलब गिटहब से करना था, हाँ वो गिटहब से करना था, तो गिटहब से मैंने कर दिया था एंड उसके बाद फिर अपना जो इंपोर्ट किया मैंने वहाँ पे रिपोजिटरी सब कुछ एंड देन अपनी रिपोजिटरी जो थी उसको डिप्लॉय किया, जो कि हैकाथॉन की थी, फ्रंट एंड हैकाथॉन की, उसको डिप्लॉय किया। डिप्लॉय मतलब जस्ट रन हो जाता है वो एंड वैसा ही कुछ सीन है। ये देखो अभी जस्ट कहाँ पे गया, जो डिप्लॉय लिंक होती है ना उसको हम लोगों ने पेस्ट किया कहीं पे भी, मतलब लाइक उसको गूगल या फिर क्रोम पे जाके जस्ट सर्च किया तो वो डिप्लॉय हो जाती है, मतलब वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेबसाइट ऑन हो जाती है वहीं पे। ओके सो यहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ से लिंक विंक लेने के बाद मैं गया वापस से वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और बात आई थी कि मैं ना बहुत देर तक लिंक ढूंढ रहा था, फिर मैं चैट जीपीटी जाके ये मुझे लिंक मिली थी। चैट जीपीटी को मैंने 3 लिंक बताई थी क्योंकि वहाँ पे 3 लिंक्स आ रही थी, तो ऐसा सीन था। तो मैं भी जो कुछ प्रॉब्लम आया ना तो भाई फट से चैट जीपीटी से पूछ लो या फिर लेट्स ट्राई यार, खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम खुद से ट्राई करोगे ना तो मेरे जैसे ये नहीं बनोगे। मैं सच बताऊँ ना चैट जीपीटी का इतना यूज़ करने लगा कि क्या ही बताओगे तुम्हें। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ काम हो गया था अपना अभी, बट यार तुम्हें एक बात बताऊँ तो ये मैंने पेश किया था मतलब रेपो में, तो पता नहीं अभी जीतूंगा या नहीं, बट मुझे तो नहीं, चांसेस तो नहीं लग रहे बिकॉज एग्ज़ाम भी थी एंड मेरा उतना मन भी नहीं रहता कोडिंग वोडिंग करने का। जस्ट चैट जीपीटी है तो भाई मैं खुद को बड़ा समझता हूँ, 30 मार्क का, तो वैसा बात है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, रील्स वील्स ही देख रहा हूँ, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम